अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अहमद। हाउ टू उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने इस चैनल पे जो है काफ़ी अरसे बाद जो है वर्किंग स्टार्ट की है। तकरीबन कोई 4 या 4.5 साल के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। उसकी वजह थी कुछ वजह थी ऐसी जिनकी वजह से जो है मैंने वर्किंग इस पे जो है वो छोड़ दी थी बिल्कुल इस चैनल पे वर्किंग करना। लेकिन अब इंशाल्लाह जो है मैंने दोबारा से सोचा है कि इस चैनल पे मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है अपलोड किया करूँगा, जिससे आप देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब डेली बेसिस पे इंशाल्लाह जो है आपको एक ना एक वीडियो ट्यूटोरियल लाजमी जो है इस पर मिला करेगा न्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से अपने सिस्टम की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे सिस्टम में टेम्परेरी और जंक फाइल्स जिनको हम कहते हैं उनको रिमूव करके। ठीक है, तो 2-3 स्टेप्स हैं जिनमें आपको ये पता चल जाएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, Windows+R। तो ये रन की जो कमांड है, जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। इस पर आपने टाइप करना है, टी टाइप करना है। ये देखिए मैंने किया हुआ है पहले से ही, तो इसको ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास सामने ही काफ़ी सारी फाइल्स आ जाएंगी। आपने क्या करना है, ये सारी फाइल जो है ना एक्स्ट्रा होती हैं, मतलब कोई हमने प्रोग्राम्स वगैरह या सिस्टम ने जो काम परफॉर्म किए होते हैं उनकी वजह से ना काफ़ी एक्स्ट्रा कुछ फाइल्स जो है हमारे सिस्टम में क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, टेम्परेरी फाइल्स जिनको हम बोलते हैं। तो उसकी वजह से हमारे जो सिस्टम की स्पीड है ना वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो ये वो सारी फाइल्स हैं। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+A से सिलेक्ट किया और डिलीट से इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, कुछ फाइल्स इसमें होती हैं वो इस तरह की ऑप्शन मांगती हैं, उसको कंटिन्यू कर देना है आपने। ज़रूरी नहीं है कि सारी फाइल्स ही डिलीट हों, कुछ ऐसे काम होंगे जो परफॉर्मिंग हम कर रहे होंगे उससे रिलेटेड होंगी वो फाइल्स, वो डिलीट नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपने दोबारा Windows+R के टैब में जाना है। ठीक है, मेन्यू ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपने %temp और फिर लास्ट में आपने % टाइप करके फिर से ओके कर देना है। ये देखिए ये कुछ और जो हैं वो एक्स्ट्रा टेम्परेरी फाइल्स जो हैं वो आ चुकी हैं हमारे सामने। आपने क्या करना है, इनको भी सबको सिलेक्ट करके Ctrl+A और डिलीट कर देना है। ठीक है, इनकी वजह से जो है ना काफ़ी हमारे सिस्टम की जो वर्किंग होती है या जो स्पीड होती है उस पर काफ़ी जो है इम्पेक्ट पड़ता है। तो इनको डिलीट करने से क्या होगा, ये देखिए अब ये कुछ फाइल्स हैं ये डिलीट नहीं हो रही, तो मैं क्या कर देता हूँ, इनको स्किप कर देता हूँ। कुछ फाइल्स जो डिलीट नहीं हो रही वो स्किप हो जाएंगी। ये देखें बाकी सारी फाइल्स डिलीट हो गई हैं, ये फाइल्स ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड जो काम है या कुछ ऐसे हमने फ़ोल्डर्स वगैरह या ऐसे काम परफॉर्म किए हैं जो कि अभी भी हमारे बैकएंड पे सिस्टम के वर्किंग में हैं। तो इस वजह से ये फाइल्स जो हैं अभी डिलीट नहीं हो रही क्योंकि ये अभी क्रिएट हुई हैं रिसेंटली, इस वजह से। इसके बाद दोबारा से हमने जाना है Ctrl+R। यहाँ पर हमने टाइप करना है प्रीफेच। एंटर, इसको हमने कर देना है कंटिन्यू। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रीफेच को जो है ये भी फाइल्स जो हैं इसको भी डिलीट कर देना चाहिए। कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं 1-2 बंदे जिनको मैंने ये कहते सुना है कि इसको डिलीट नहीं करना चाहिए। रिसेंट जो हमारे सिस्टम ने काम परफॉर्म किए होते हैं, जो वर्किंग की होती है, ये सारी उससे रिलेटेड होती हैं। उससे हमारे सिस्टम को पता चलता है कि मैंने रिसेंट कौन सा जो है टास्क किया था। तो मैं कहता हूँ कि इसको डिलीट कर देना चाहिए इसको भी, क्योंकि देखें जब आपने अपना सारा वर्किंग कर चुके हैं, अपने सिस्टम को आपने फ्रेश करना है, तो आपको ये प्रीफेच ये भी सारे जो हैं फाइल्स इनको डिलीट कर देना चाहिए। तो इसको भी Ctrl+A डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इससे कुछ ना कुछ तो इम्पेक्ट लाजमी हमारे सिस्टम की जो स्पीड है उस पर आएगा, अच्छा बेहतर ही होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सारी फाइल्स करनी है डिलीट, टेम्परेरी फाइल्स। ठीक है, जिससे हमारे सिस्टम में, और इसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है और आपको लाजमी जो है अपने सिस्टम की स्पीड में कुछ ना कुछ फ़र्क लाजमी महसूस होगा कि सिस्टम की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी जिससे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर आपने हमारा हाउ टू उर्दू यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये
सब्सक्राइब बटन में इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो हमारे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।